अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लंदन के अंदर एक अहम इजलास हुआ है, अहम मीटिंग हुई है जिसकी सदारत नवाज़ शरीफ साहब ने की है और बड़े अहम फैसले हुए हैं मुल्क की सियासत के तनाजुर के अंदर। आज इस वीलॉग के अंदर बड़ी तफसील से मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब के लिए ख़ास तौर पर और अदलिया के हवाले से ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि वाज़ेह अल्फाज में कहा जा रहा है कि अब हुकूमत ने डांग सोटे उठा लिए हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी ये चलाए जाएंगे और जो जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है उसके ख़िलाफ़ भी ये इस्तेमाल किए जाएंगे। इतलात ये हैं कि हुकूमत ने अब तय कर लिया है कि मईशत जो है उसको अभी साइड पे रख लें, मईशत को बाद में सुधार लेंगे। अभी जो है अपनी सियासत को ठीक कर लिया जाए, अपनी सियासत को सुधार लिया जाए। जो इमरान खान साहब उनकी सियासत को हड़प करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, उनका पहले कला कमा कर लिया जाए तो फिर उसके बाद मईशत की तरफ देखेंगे भी और सोचेंगे भी उसको कैसे बेहतर करना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस सिलसिले में आपने सीधी सीधी बातें तो सुन ली होंगी, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि हुकूमत को कहा जाता है कि आप जो हैं इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, वरना आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर दी जाएंगी, मसाइल पैदा कर दिए जाएंगे, मसले खड़े कर दिए जाएंगे। अब नून लीग का अगर आप देखेंगे, कल सारा जो एपिसोड चला हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, अदालत के अंदर जो वो सारा मामला हुआ, उसके बाद नून लीग ने इजहार यकजहती के लिए रात को लिबर्टी चौक के अंदर एक पावर शो किया, जहां पर हमने जो लहजे देखे सुने वो तल्ख थे। वो चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक के हों, चाहे मरियम के हों, या बाकी दीगर जो लीडरशिप थी नून लीग की उनकी हो। मगर अब तक की जो सबसे बड़ी खबर जो है जो सामने आई है वो ये है कि नून लीग का एक अहम इजलास जो है वो लंदन के अंदर हुआ है नवाज़ शरीफ साहब की सदारत के अंदर, और उसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें तय की गई हैं, बड़े अहम फैसले किए गए हैं। उसके अंदर सबसे पहला फैसला तो ये किया गया कि अगर हमजा शहबाज को अदालत हटा देती है फिर तो ना चुप रहा जाएगा, ना ही मज़ीद बर्दाश्त किया जाएगा, शोर भी मचाया जाएगा, टारगेट भी किया जाएगा। और जिस तरह आपने देखा है कि इमरान खान साहब ने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव अपनाने की कोशिश की है, अब नून लीग कोशिश करेगी एंटी अदलिया जो नैरेटिव है उसको अपनाया जाए और उसको लेकर चला जाए और अपनी जो सियासत है उसको चमकाया जाए, उसको रीगेन किया जाए जो उसका मामला है। और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा, बल्कि आप इसको यूं कह लें कि जैसा मुंह होगा वैसी चपेट मारने की कोशिश की जाएगी। इस लड़ाई को अब लीड करने की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के कंधों के ऊपर डाल दी गई है, उनको सौंपी गई है। उनको मज़ीद प्रमोट भी किया जाएगा, उठाया भी जाएगा, और इस सिलसिले के अंदर जो जो उनको ज़रूरत होगी, जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी मुहैया की जाएंगी। तबले जंग अगर देखा जाए तो कल मरीम नवाज़ साहिबा ने वो ट्वीट कर ही मचा दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये पैगाम दिया था कि अगर ये फ़ैसला आता है तो फिर हमसे एहतराम की तवक्को ना रखी जाए, हम इस बेंच को नहीं मानते, इस तरह की जो उन्होंने बात की थी। और ये जो तमाम चीज़ें तय की गई हैं इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम पैगाम मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को भी कन्वे कर दिया गया, उनको भी ऑन बोर्ड कर लिया गया है। और ये इजलास से पहले की कहानी ही समझ आती है। इजलास में तो मेरे ख्याल से शायद बाकायदा तौर पर चीज़ें तय करके अपने जो कारकुनान हैं या जो सेकंड केयर या फर्स्ट केयर की जो लीडरशिप है उसको आगाह किया गया है, मगर ये इस तरह लगता है कि ये पहले ही बहुत सी चीज़ें और मामला जो हैं वो तय कर लिए गए थे। अब ये वाज़िया हो चुका है कि होम्योपैथिक सियासत जो है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती तहादियों की जानिब से नहीं की जाएगी। एक जारहाना हिकमत अमली आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी, और यकीनी नज़र आ रहा है कि जहाँ इमरान खान साहब को वो टफ़ टाइम दिया जाएगा, फ़ॉरेन फंडिंग केस वाला मामला उछाला जाएगा। इसके साथ साथ ये भी पता लगा है कि इजलास में ये भी तय किया गया कि जो पंजाब की लीडरशिप है ख़ास तौर पर वो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो धरने देगी, एहतजाज करेगी और मुजाहरे करेगी कि जल्द से जल्द जो है ये फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला जो है वो सुनाया जाए और प्रेशर बिल्ड किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी। देखा जाए तो लंदन इजलास से पहले ही तमाम की तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इस जगह पर चलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब वाज़िया कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो उसका बाइकआउट किसी भी वक्त किया जा सकता है। इस सिलसिले में इरफान कादर साहब की स्टेटमेंट है, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो भी फरमा चुके हैं कि हमें इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये जो बेंच की तश्कील हुई है इसके ऊपर नून लीग के हमायती ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो लोग हैं वो बड़े एतराज़ात उठा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी इस पर खुलकर बात कर चुकी हैं और उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा है कि हम यकतरफ़ा फ़ैसले कबूल नहीं करेंगे। यूं सुप्रीम कोर्ट के बेंच के क़याम पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि समाअत के लिए
फुल कोर्ट बेंच जो है वो कायम करना चाहिए था। ये भी मुमकिन है कि अगर परवेज़ इलाही साहब के हक़ में फ़ैसला अदालत कर देती है तमाम तर प्रेशर को बालाए ताक रखते हुए, सेट असाइड रखते हुए, तो फिर तय ये किया गया है तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से कि शुजात साहब जो हैं वो फौरी तौर पर डिप्टी स्पीकर जो हैं दोस्त मोहम्मद मुजारी उनको एक रेफरेंस भेजेंगे और वो रेफरेंसेस उठाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे कि इन 10 अरकान को डी सीट किया जाए क्योंकि इन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। बिल्कुल ये वही वाला मामला है जो कि मुनहरिफ तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं नून लीग के अंदर शामिल हुए थे या उन्होंने हमज़ा शहबाज की हमायत की थी वो उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए। तो आप देखा जाए तो ये डी सीट हो सकते हैं और अगर ये डी सीट हो जाते हैं तो उसके बाद फैसला किया गया कि शुजात हुसैन का और जो काफ लीग उनके साथ है उसका खुलकर साथ दिया जाएगा, सपोर्ट की जाएगी, इन 10 सीटों पर डट कर इलेक्शन लड़ा जाएगा तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, नून लीग भी है और उसके अंदर आपकी पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल है और इन सीटों को दोबारा हासिल किया जाएगा। शेख रशीद साहब जो हैं वो इस तमाम हिकमत अमली को पहले ही भांप चुके हैं, इसलिए उन्होंने फरमाया है कि नून लीग ने अदलिया को निशाने पर रख लिया है, जरदारी और फजल रहमान जो हैं वो बिफर गए हैं। अब तक की अगर सूरत हाल देखी जाए तो अदालत जो है इस वक्त दो इंतहाओं के दरमियान में फंसी हुई दिखाई देती है। अगर तो वो हुकूमत के हक़ में फ़ैसला करती है तो उसको यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और जो भी लीडरशिप है उसके तल्ख़ जुमलों का और उसके जो तल्ख़ बातें हैं और उनके एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम के तमाम जो अपोजिशन वाले हैं अदालत के पीछे पड़ सकते हैं। फिर अगर अदालत जो है परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला कर देती है तो फिर उसको हुकूमत के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जो लहजे में बोल रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा जिस लहजा के अंदर बात कर रही हैं, आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की जानिब से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, उसके बाद लगता यह है कि अदालत के लिए दोनों तरफ जो है वो एक खाई दिखाई दे रही है। यही जो है बहुत से माहिरीन कानून जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जब आप सियासी फ़ैसलों के अंदर जंप इन करते हैं, उसके अंदर मामलात के अंदर उलझ जाते हैं तो फिर अदालतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मामला जो है एक तरफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है और दूसरी जानब एंटी जुडिशरी नैरेटिव जो है वो बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से जो भी चीज़ें होंगी मैं आप तक लाता रहूँगा। आप जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।